हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपोल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट क्या आता है, इकोनॉमी से रिलेटेड कंटेक्स्ट क्या आता है, वो पढ़ेंगे। यानी कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अंदर हम पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो देखिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं जब हम पावर्स होती है लोकतंत्र की, क्योंकि लोकतंत्र तो आपको पता है हम लोग क्या हैं, हम लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं जहां जनता अपने जो उनका रूलर है उसको चुनकर भेजती है, तो वही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना। तो हमने पढ़ा है कि वो लोगों का ही है। तो वहीं हम पावर्स को जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोकल बॉडीज़ में, जब कहते हैं कि हाँ अब विकेंद्रीकरण कर दिया, हमने पावर्स को बांट दिया है, तो इस समय क्या होता है, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो देखिए, पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल शिफ्ट। ये सिर्फ एक राजनीतिक शिफ्ट नहीं है कि हमने पावर्स को शिफ्ट कर दिया नीचे की ओर। इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक मूव टू इम्प्रूव अलोकेटिव एफिशिएंसी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मूव है, यानी आर्थिक मूव है। एक तरह से आर्थिक तरीके से भी हमने मूव किया है, हमने शिफ्ट तो किया ही है, पॉलिटिकल पावर्स को शिफ्ट तो किया ही है, लेकिन हमने एक इकोनॉमिक मूव भी लिया है। यहाँ पर इकोनॉमिक मूव किस कॉन्टेक्स्ट में लिया है हमने, अलोकेटिव एफिशिएंसी के तौर पर, कि भाई जब हम डिसेंट्रलाइज करेंगे चीज़ों को तो क्या होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अलोकेट करना है हमें चीज़ों को। इट शिफ्ट द फोकस फ्रॉम टॉप डाउन प्लानिंग टू अ बॉटम अप। हमने क्या किया, टॉप डाउन, पहले हर निर्णय टॉप पे लिए जाते थे, तो अब हम टॉप से निर्णय लिए जाते थे और बॉटम पे दिए जाते थे कि हाँ भाई फॉलो करो। अब क्या होता है, हमने उस प्लानिंग को कहाँ शिफ्ट कर लिया, बॉटम अप। अब नीचे वाले लोग भी निर्णय लेंगे और फिर वो सब चीज़ें टॉप पर जाएगी। तो इस अप्रोच पे हमने शिफ्ट किया है अपने आप को, फोकस हमारा शिफ्ट हुआ है टॉप डाउन प्लानिंग से बॉटम अप प्लानिंग तक। ओके, ये अप्रोच आई है। वेयर एज रिसोर्सेज फॉलो लोकल नीड्स। जो रिसोर्सेज हैं वो फॉलो करते हैं लोकल नीड्स को, जो नीचे लोगों की लोकल नीड्स हैं उनको फॉलो करते हैं, उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। एक थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ अलोकेटिव एफिशिएंसी, ऑट्स थ्योरम इसे कहते हैं। देखिए क्या है, समझते हैं। द कोर इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन इज ओएट्स डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम 1972 में। ओएट्स का एक डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम है, ये इस चीज़ की बात करता है, नाम याद रखना है, ओएट्स डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम 1972। ये बात करता है, इट सजेस्ट्स दैट इफ लोकल गवर्नमेंट्स, जो हमारी स्थानीय जो शासन है, लोकल गवर्नमेंट है, हैव अ बेटर नॉलेज, उनके पास बेटर नॉलेज होता है अपने लोकल टेस्ट का, क्योंकि वो उस फील्ड पर काम कर रही है, लोकल लोगों की प्रॉब्लम को वो जानती है कि क्या हो सकती है। हम आसपास वाले हमारे जो वार्ड के मेंबर्स होते हैं, उन्हें पता है हमारे इस गली में वार्ड की दूसरी गली वाली जो है वो ख़राब है। ये चीज़ ऊपर वाले सीएम को नहीं पता है कि इस शहर में इस गली में क्या चल रहा है, नहीं। वो नीड, हमारी जो लोकल नीड है वो कौन जान पाएगा, हमारे आसपास का जो नेता होगा वही जान पाएगा। तो वही कि ये सजेस्ट करता है ये थ्योरम कि लोकल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा बेटर नॉलेज होती है लोकल टेस्ट की, कि लोकल लोगों को क्या चाहिए, एंड कॉस्ट, उनके पास कॉस्ट का भी पता होता है, देन अ सेंट्रल एजेंसी। सेंटर में बैठे लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को, तो वो क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स लोकली इज़ मोर सफिशिएंट। तो सेंटर तो क्या है, अगर सेंटर को पता नहीं है तो वो अंधाधुंध पैसा दे देगी नीचे वालों को, हाँ भाई सड़क के लिए इतना पैसा लगेगा तो ले लो। नहीं, लोकल लोग बताएंगे नहीं भाई सड़क तो इतने कम पैसों में भी बन जाएगी। तो ये किसको पता है, लोकल गवर्नमेंट को पता है। इसीलिए क्या होता है, एफिशिएंसी आती है, यानी काम जो होता है वो दक्षता से होता है ना। हम कहते हैं ना, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, वो काम जहाँ रिसोर्सेज कम लगे, जहाँ इनपुट कम लगे और आउटपुट हमें ज़्यादा मिले। तो लोकल लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं, इंश्योर करते हैं कि बहुत अच्छा से अच्छा काम हो, लेकिन जो उसकी जो कॉस्ट आती है वो मतलब एकदम मिनिमल आनी चाहिए कॉस्ट, कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। इससे किसका फ़ायदा हो, सरकार को फ़ायदा हो। तो ये चीज़ कौन अच्छे से समझ पाएगा, लोकल गवर्नमेंट के लोग समझ पाएंगे। पब्लिक गुड्स को वो लोकली जो है लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। इससे क्या होगी, सरकार बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनेगी। इसका की पॉइंट देखते हैं। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, जो सेंटर में बैठी गवर्नमेंट होती है, टेंड टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म सर्विसेज, वो एक ही तरह की सर्विसेज बनाएगी। वन साइज फिट्स ऑल, वो ये नहीं देखेगी क्या चीज़ किसके लिए फिट है, वो एक ही ऐसा मॉडल बनाएगी जो सबके लिए बराबर रहेगा। वन साइज, एक ही चीज़ बनाएगी जो सब साइज में फिट हो जाए। विच लीड्स टू वेस्ट, इससे क्या होगा, वेस्ट होगा।
क्या पता भाई किसी एक शहर को जो सेंटर ने पॉलिसी बनाई है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी उसे मिल रहा है, तो क्या वो तो वेस्ट हो रहा है ना। वही चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन अलाउ करता है फॉर टेलर्ड सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब टेलर्ड का मतलब क्या होता है, आप जाते हैं किसी दर्जी के पास या फिर किसी भी टेलर के पास, आप कहते हैं मेरे साइज़ का, मेरा साइज़ एक्सेल है तो मेरे साइज़ का आप ये चीज़ बना के दीजिए मुझे, कोई मान लीजिए ड्रेस बनानी है, ठीक है। वहीं दूसरी वूमन आती है, उसका साइज़ डबल एक्सेल है, तो वो कहती है मुझे मेरे डबल एक्सेल का बनाने। अब ऐसा थोड़ी है एक ट्रिपल एक्सेल बना दिया, इसको एक्सेल वाला भी पहनो, डबल एक्सेल वाला भी, एल वाला भी, एस स्मॉल वाला भी, सब पहन लो, नहीं। ये टेलर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसा आपको चाहिए ऑल्टर करके देगा आपके साइज़ के अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि एक साइज़ बना दी, होता है ना फ्री साइज़ सबको फिट आ रहा है, ऐसा नहीं है, वो फिट आता भी नहीं है, वो वेस्ट होता है फिर। तो टेलर्ड सर्विसेज इज इंपॉर्टेंट, दैट वो मैच करता है लोकल डिमांड की, कि लोगों को क्या चाहिए, लोकल लोगों को वैसा ही उनको प्रोवाइड करवाओ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट माइट स्पेंड ऑन मैसिव हाईवेज, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मैसिव बड़े बड़े हाईवेज बना रही है, बहुत बड़े बड़े। वेयर इज डिसेंट्रलाइज्ड लोकल बॉडी, कोई भी एक गांव में लोकल बॉडी है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, विकेंद्रीकृत है, वो सरकार जो है इन रूरल एरिया के अंदर प्रायोरिटाइज स्मॉल स्केल इरिगेशन, वो वहीं पर हाईवे नहीं बना के, क्योंकि भाई रूरल एरिया के अंदर इतने बड़े हाईवे की नीड ही नहीं है, तो वो हाईवे नहीं बनाकर क्या करेगी, छोटे छोटे स्मॉल स्केल पर इरिगेशन, यील्डिंग, बीज वीज के जो भी होते हैं सिंचाई वगैरह के अलग अलग तरीके से हायर उसको प्रायोरिटाइज करेगी, उसको इम्पोर्टेंस देगी इन प्रोजेक्ट्स को, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि उसकी रूरल एरिया में उसी चीज़ की नीड है। तो ये चीज़ क्या होगी, हायर इकोनॉमिक रिटर्न लेकर आएगी हमारे लिए। अगर वहाँ रूरल एरिया में बहुत बड़ा हाईवे बन जाता और उसकी कनेक्टिविटी नहीं होती तो वो हाईवे वेस्ट हो जाता, इतना पैसा लगता हाईवे बनाने में, तो नहीं, उस पैसे को यूज़ किया स्मॉल स्केल इरिगेशन में, यील्डिंग में। तो इससे क्या हुआ, सरकार को एक हायर इकोनॉमिक रिटर्न वापस मिला है, पैसा नहीं लगा ना, तो वेस्ट होने से बच गया, और जब वेस्ट होने से बच गया तो रिटर्न मिला है फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फिर हम बात करते हैं फिस्कल फेडरलिज्म की एंड रेवेन्यू ऑटोनॉमी की। ये क्या होता है फिस्कल फेडरलिज्म, फॉर डिसेंट्रलाइजेशन टू वर्क फाइनेंस मस्ट फॉलो फंक्शन, फाइनेंस यानी पैसों को एक फंक्शन फॉलो करना पड़ता है। दिस इन्वॉल्व, ये अपने अंदर शामिल करता है द ट्रांसफर ऑफ टैक्सेसिंग पावर एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो खर्चा लगता है, एक्सपेंडिचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हम ट्रांसफ़र करते हैं, टैक्स लेने की जो पावर होती है वो, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। देखिए इसका मतलब हम समझते हैं, विदाउट रेवेन्यू ऑटोनॉमी, जब तक हम किसी कर पर, कोई रेवेन्यू होता है जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं लोगों से, उस पर ऑटोनॉमी नहीं आएगी। द पावर टू कलेक्ट लोकल टैक्सेस, द पावर टू कलेक्ट लोकल टैक्सेस। अब देखिए एक गाँव है, ठीक है, सपोज कीजिए एक गांव है, वहाँ लोग बहुत सारे रहते हैं, तो वहाँ का जो टैक्स होता है, टैक्स हर जगह का लगता है ना, तो वहाँ का जो टैक्स है वो कलेक्ट अगर लोकल बॉडी नहीं करेगी तो क्या होगा, लोकल बॉडी वहाँ के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर सकेगी। और लोकल जगहों का टैक्स कलेक्ट करने का पावर अगर सेंटर को दे दिया जाए, एक तो इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोग होते हैं, तो सेंटर के पास तो पहली बात इतना टाइम नहीं है। अगर दे भी दिया जाए तो भाई सेंटर थोड़ी लोकल लोगों की डिमांड को पूरा करेगा, वो नहीं कर सकता। इसीलिए ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता बहुत ज़रूरी होती है। विदाउट रेवेन्यू, यहाँ कहा गया है कि अगर पैसा नहीं रहेगा, अगर फाइनेंस नहीं रहेगा, तो द पावर टू कलेक्ट लोकल टैक्सेस, तो क्या होगा, लोकल बॉडीज बिकम मेयर स्पेंडिंग एजेंट्स ऑफ द स्टेट, वो एक एजेंट बनकर रह जाएगी कि जब स्टेट उन्हें पैसा भेजें तब वो सिर्फ खर्चा कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं कर सकती, वेलफेयर का काम भी नहीं चलेगा। तो वो किस पर निर्भर हो जाएंगी, स्टेट पर निर्भर हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं होना है, स्पेंडिंग एजेंट्स नहीं बनना है स्टेट का, इसीलिए ज़रूरी है क्या, रेवेन्यू ऑटोनॉमी मिलना। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हैपन्स व्हेन लोकल बॉडीज जनरेट देयर ओन फंड्स, यानी जब आपको आर्थिक सशक्तिकरण कब मिलेगा, जब लोकल बॉडीज़ खुद का पैसा जनरेट करेगी, खुद के फंड्स बनाएगी, और किस चीज़ को, रिड्यूसिंग देयर डिपेंडेंसी ऑन ग्रांट्स, सिर्फ स्टेट के ग्रांट्स, भाई स्टेट हमें पैसा दे फिर हम खर्चा करें, स्टेट पे डिपेंड रहना जब छोड़ देगी लोकल बॉडीज़ और खुद का पैसा, खुद के फंड्स जनरेट करेगी, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन ग्रांट्स, ग्रांट्स यानी एड के लिए, हेल्प के लिए जो प्रोवाइड किए गए राशि होती है, धनराशि होती है, वही ग्रांट्स होते हैं, उन पे निर्भर नहीं रहना, खुद के भाई कर को, रेवेन्यू को जनरेट करो, ये पावर दी जानी जरूरी है, तब क्या होगा, हमारा आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द
देखिए, द इंदौर म्युनिसिपल मॉडल इन इंडिया, जो इंदौर का म्युनिसिपल मॉडल है इंडिया के अंदर, बहुत ही करंट है ये। यूज्ड ग्रीन बॉन्ड्स एंड एफिशिएंट प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शंस टू फंड इट्स वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, टर्निंग इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक मॉडल। जो इंदौर का म्युनिसिपल मॉडल है ना, इंदौर सिटी का, उसने क्या किया है, इंडिया यूज्ड ग्रीन बॉन्ड्स, उसने एक तरीके से ग्रीन बॉन्ड्स करके नाम से कोई एक तरह का टैक्स कलेक्शन का वो किया है। एफिशिएंट प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है, किस चीज़ को, ये फंड, इसका फंड कहाँ यूज़ होता है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जो कचरा निकलता है उसको मैनेज करते हैं उस फंड से। तो ये एक तरीके से क्या निकल कर आया है कि भाई इंदौर जो सिटी है वो सेल्फ सस्टेनिंग है, खुद अपना जनरेट कर रही है और खुद इकोनॉमिक मॉडल एक अच्छा बना है, सेल्फ सस्टेनिंग है। ठीक है, देन टाइबॉट्स वोटिंग एंड फीट मॉडल को हम समझते हैं। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन क्रिएट्स अ मार्केट लाइक कंपटीशन। जैसे ही विकेंद्रीकृत आ जाते हैं, आर्थिक विकेंद्रीकरण की हम बात करते हैं, तो ये एक तरह से क्रिएट करता है मार्केट लाइक कंपटीशन को, स्पर्धा लेकर आता है बिटवीन डिफरेंट लोकल जुरिस्डिक्शन। जो लोकल लेवल पे जुरिस्डिक्शंस होते हैं, क्षेत्राधिकार होते हैं, उनके अंदर ही लोकल लोगों में ही क्या लेकर आता है, कंपटीशन लेकर आता है डिसेंट्रलाइजेशन। यानी चार्ल्स, इसके इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट कौन है, चार्ल्स टाइबाउट आर्ग्यू करते हैं इस चीज़ में, दैट सिटीजन एक्ट एज अ कंज्यूमर वोटर इफ वन लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेटर सर्विसेज फॉर लोअर टैक्सेस पीपल एंड बिजनेस मूव देयर। यहाँ कहा गया है कि किसी क्षेत्र की लोकल गवर्नमेंट है, उन्हें अच्छी तरीके से कोई सर्विस और कम टैक्स पर, लोअर टैक्स पर कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, तो पीपल, जो वहाँ की जनता होगी और बिजनेसेस होंगे, उसी तरफ चले जाएंगे, वो उसी तरफ मुड़ जाएंगे। ये चीज़ कही है, वो कंज्यूमर वोटर्स की बात करते हैं, और सिटीज़न एक तरह से एक्ट करते हैं कंज्यूमर वोटर की बात, जहाँ उन्हें अच्छी चीज़ मिल रही है, प्रोवाइड हो रहा है, गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करवा रही है कम टैक्स पे, उनसे कर कम लिया जा रहा है, यानी रेवेन्यू कम लिया जा रहा है, तो वो उसी तरफ मूव हो जाएंगे। दिस कॉम्पिटिशन फोर्सेज लोकल बॉडीज टू बी मोर एफिशिएंट एंड लेस करप्ट। और ये कॉम्पिटिशन क्या होगा, क्योंकि अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करो कम टैक्सेस पे, तो लोग उसी तरफ चले जाएंगे। ये चीज़ ना कंपटीशन बढ़ाती है मार्केट के अंदर, एक तरह से फोर्स लेकर आती है लोकल बॉडीज़ को, मतलब फोर्सेस में लेकर आती है कि भाई लोकल बॉडीज़ को क्या बनना पड़ेगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनना पड़ेगा, एंड लेस करप्ट, अब वो पैसा नहीं खा सकती, लेस करप्ट बनने के लिए कंपटीशन तैयार करती है। एग्जाम्पल से और समझेंगे, द ग्रोथ ऑफ आईटी हब्स, आईटी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, आईटी हब्स इन स्पेसिफिक साउथ इंडियन सिटीज़। जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पर लाइक बेंगलोर और हैदराबाद में बहुत अच्छी आईटी टेक्नोलॉजी का काम बहुत फास्ट है, वॉज पार्शली ड्रिवन बाय लोकल लेवल पॉलिसीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहाँ पर वो किस चीज़ से चल रहे हैं, इतना अच्छा काम क्यों चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर पार्शली, यानी एक तरफ से वो किसको सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ के लोकल लेवल्स से, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर रहे हैं, दैट अट्रैक्टेड ग्लोबल कैपिटल। तो इससे क्या होता है, अब आप देखते होंगे हैदराबाद और बेंगलुरु में बहुत सारे, इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि वो ग्लोबल लेवल पे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कैपिटल मोर इफेक्टिवली देन अदर रीजन्स। अदर रीजन्स में इतना काम ही नहीं है आईटी हब्स का, तो वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस जैसे ही लोकल लेवल अच्छा काम करना शुरू करेगी, अपनी पॉलिसीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेगी, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएगी, तो क्या होगा, फिर वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा उनको, क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे वो ग्लोबल लोगों को। ओके, देन प्रमोशन ऑफ लोकल एंटरप्रेन्योरशिप्स, डिसेंट्रलाइजेशन ब्रेक्स द मोनोपोली ऑफ बिग स्टेट। पहले था एकदम एक राज्य है, बिग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज रन हो रही हैं, उन्हीं का चल रहा है साम्राज्य। इस चीज़ को डिसेंट्रलाइजेशन ने ख़त्म कर दिया, कम कर दिया, और किस चीज़ को इनकरेज किया है, सोशल इकोनॉमी को, सामाजिक जो अर्थव्यवस्था है उसको, सब समाज में मिलकर काम कर रहे हैं, हम उस चीज़ को प्रमोट किया है। इसका की पॉइंट देखते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स कैन एक्ट एज अ फैसिलिटेटर्स। जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, किसी स्थान की गवर्नमेंट, वो एक तरह से फैसिलिटेटर का काम करती है, आपको प्रोवाइड करवाएगी, आपको फैसिलिटीज़ देगी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कि आप छोटे से छोटे अपने खुद के एंटरप्राइजेस शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एसएमईज इसे कहते हैं, एसएमईज कहते हैं, बाय प्रोवाइडिंग लोकल लेवल परमिट्स। आपको लोकल लेवल पे परमिशन दे दी आपको, एंड माइक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा दिया। तो ये लोकल लेवल्स का काम है कि लोगों को छोटे छोटे स्तर पर क्या देना, फैसिलिटेट करवाना एंटरप्राइजेस को,
उनको प्रोवाइड करके लोकल लेवल पे उन्हें परमिशन दे दी, या फिर माइक्रो लेवल के अच्छे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा दिए इससे। केरला के अंदर हम बात करें इंडिया में, द पीपल्स प्लान कैंपिंग अलाउड पंचायत टू फंड कुदुम्बश्री, जो वहाँ पे पीपल प्लान कैंपेन था उसने अलाउ किया पंचायत को कि वो कुदुम्बश्री को जो है वो फंड करे। वुमेन लेड कोऑपरेटिव्स हैं वहाँ पे कुदुम्बश्री, उसको फंड करने के लिए किसको कहा गया, पीपल प्लान्स कैंपेन ने अलाउ किया पंचायत को। तो दिस क्रिएटिंग थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो बिजनेस, इससे क्या हुआ, उन्हें पैसा मिला, फंड दिया गया, तो उन्होंने फिर थाउजेंड ऑफ माइक्रो छोटे छोटे बिजनेस को खड़ा किया। दैट बूस्टेड स्टेट्स जीडीपी फ्रॉम द ग्राउंड अप, और इसी चीज़ ने लोकल लेवल ने स्टेट्स को जीडीपी अर्न करके दी, ग्राउंड लेवल के ऊपर बूस्ट की, इनकरेज की। और कुछ बाधाएं भी आती है, जब हम आर्थिक हमारे सामने बाधाएं भी आती है, इकोनॉमिक की बात करते हैं तो डिस्पाइट द बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। सर्टेन इकोनॉमिक रिस्क भी होता है। एलीट कैप्चर होता है इसके अंदर। एलीट मतलब होता है जो एक ऐसा वर्ग जो एकदम टॉप पे रहता है, बहुत पैसे होते हैं और वही निर्णय, डिसीजन मेकिंग ये सब में रहता है, वो वर्ग। तो एलीट कैप्चर लोकल पावरफुल ग्रुप्स में हाईजेक रिसोर्सेज मेंट फॉर द पुअर। जो लोकल पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, कुछ क्षेत्र में कुछ पावरफुल ग्रुप्स भी होते हैं, वही सिर्फ हर चीज़ को हाईजेक कर लेते हैं अपने क्षेत्र में, एक तरह से उस पर पूरा अपना कब्जा जमा लेते हैं। ये रिसोर्सेज को ना पुअर लोगों के लिए यूज़ नहीं हो पाता है उसके बाद वो चीज़, तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं एलीट का कैप्चर हो जाता है वहाँ पे। फिस्कल प्रॉफिलिगेसी क्या होता है, फिस्कल, सम लोकल बॉडीज माइट स्पेंड रेकलेसली इफ दे नो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बेल दैम आउट, द सॉफ्ट बजट कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए कुछ लोकल बॉडीज़ होती है ना, एक तरह से बोलें तो फिस्कल प्रॉफिलिगेसी का मतलब होता है डिसिप्लिन की कमी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी, यानी पैसे का लापरवाही से खर्चा करना। तो देखिए कुछ लोकल बॉडीज़ और गवर्नमेंट जो होती है ना, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, ज़्यादा खर्च कर देती हैं बिना ये सोचे कि उनके पास पैसा है या नहीं। उन्हें ये लगता है कि अगर लॉस भी हो गया तो क्या है, बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें उनकी जेब में भर देगी, उन्हें पैसा दे देगी, या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं उन्हें बचा लेगी, ठीक है, उन्हें बजट से बचा लेगी। तो ये होता है इनइक्वालिटी। वेल्दी रीजन्स गेट रिचर्स बिकॉज दे हैव अ बेटर टैक्स बेस। जो वेल्दी रीजन्स होते हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समृद्ध होते हैं, गेट रिचर बिकॉज दे हैव अ बेटर टैक्स बेस, क्योंकि वहाँ पे टैक्स बेस अच्छा होता है, लोग भाई अपना अच्छे से कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। वाइल पुअर रीजन्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, टैक्स उन्हें टैक्स मिलता है लेकिन नहीं इतना रहता जितना वेल्दी रीजन्स में रहते हैं। तो कंक्लूजन देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक टूल टू अचीव ग्रोथ विद इक्विटी। ये जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इससे ग्रोथ कर सकते हैं और इक्विटी को प्राप्त, समानता को प्राप्त कर सकते हैं। इट ट्रांसफॉर्म्स लोकल बॉडीज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इनटू इकोनॉमिक एक्टर्स। इसने जो प्रशासनिक इकाइयाँ होती है उन्हें जो है आर्थिक एक्टर्स के रूप में आजकल कन्वर्ट कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया। फॉर अ सक्सेसफुल जो फिस्कल डिवोल्यूशन है, शेयरिंग ऑफ मनी है, इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन, शेयरिंग ऑफ पावर। डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन क्या हुआ है, शेयरिंग ऑफ पावर, और फिस्कल डिवोल्यूशन है शेयरिंग ऑफ मनी, इज द बैकबोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।